अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि ब्यूरोक्रेसी में मायूसी की लहर दौड़ गई है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात को मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा है। जायजा पर साल एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी और इंतहाई सीनियर फेडरल सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल सिलेक्शन बोर्ड लेता है और एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान हर साल अफसरान की तरक्की के लिए बोर्ड मुकर्रर करते हैं। रमा साल 13, 14 और 15 अगस्त को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ और बोर्ड इजलास में 19 से 21 ग्रेड के मुतादिद अफसरान को तरक्की देने पर गौर किया गया। तरक्की देने से कबल 20 से 21 ग्रेड के अफसरान के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। तरीक़ाकार के मुताबिक आला अफसरान की सिक्योरिटी क्लियरेंस हसास इदारों से ली जाती है और तरीक़ाकार के मुताबिक तरक्की से पहले मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट ली गई। उमूमी तौर पर सिफारिश भेजने के 10 से 12 रोज में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तमाम अफसरान के रिकॉर्ड पर गौर के बाद बोर्ड ने अफसरान की तरक्की की सिफारिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर एक और कमेटी बना दी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी ने भी बोर्ड की सिफारिशात से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी ने वही रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट खुफिया इदारे को भेज दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए अनोखी मालूमात लेने का लिख दिया है। तरक्की पाने वालों की सियासी वाबस्तगी जानना जरूरी है। तरक्की पाने वाले हुकूमत मुखालिफ सोच रखने वाले हैं या नहीं, यह जानना जरूरी है, जराए की जानिब से बताया जा रहा है। ताहाल अफसरान की तरक्कियों की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया जा सका है और अफसरान से अगले ग्रेड पर काम लिया जा रहा है, लेकिन बाकायदा इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान में मायूसी फैल गई है और काम भी इससे मुतासर होने लगा है। तरक्की पाने वाले अफसरान रोजाना की बुनियाद पर नोटिफिकेशन के मुंतजर रहते हैं। दूसरी जानब मनपसंद अफसरान को बगैर किसी सिफारिशात के तरक्कियां मिलने लगी हैं और 4 माह से तरक्की के मुंतजर अफसरान में ग्रेड 19 से ग्रेड 20 तक के अफसरान शामिल हैं। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जराए की जानिब से बताया गया है। जी बिल्कुल जैन, ये जो भी आपने पूरी डिटेल खबर सारी बताई है हमारे नाज़रीन को, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ब्यूरोक्रेसी में मायूसी की लहर दौड़ी है और ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि सियासतदान, हुकूमत कोई भी हो, ये ब्यूरोक्रेसी वो है जिसने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सर्व करते रहना है। कोई ओएसटी लग जाएगा, कोई वापस आ जाएगा, लेकिन इन्होंने ही सर्व करना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के सियासतदानों से ज्यादा बेहतर ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान के मामलात को समझती है। मैं कई ऐसे वज़राए आला को जानता हूँ, कई ऐसे सियासतदानों को जानता हूँ जिनका अगर हम देखें तो कोई इसमें कैसे चलाना है सिस्टम को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको किसने चलाया। पंजाब की अगर हम बात करने, चीफ सेक्रेटरी के पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो तमाम चीजें जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने ही हैंडल करनी होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बड़े अफसोस की बात है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो एक तो वो तकरीबन 3 माह से उनके पास ये फाइनल करके चीज भिजवा दी गई हुई है और अभी तक उसके ऊपर ना उन्होंने कोई नोटिस लिया है, ना उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि ये तमाम प्रोसीजर जो है, जैसे आपने बताया कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात से अमल में आता है जब अगर तमाम चीजें प्रॉपर तरीके से चलें, कानूनी तौर पर चलें तो। लेकिन पाकिस्तान में फिर वही बात आपको कहूंगा कि पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया है कि हर सियासतदान, हर हुक्मरान ये चाहता है कि उसकी मर्जी की तैनातियां हो, उसकी मर्जी की सिफारिशात हों। जैसे अभी भी आपने इसमें खबर में बताया कि जो मनपसंद है मौजूदा हुकूमत के, उनको तो वो तरक्कियां दे के ऊपर के ओहदों पे काम भी करवाया जा रहा है। 2 लोगों के हाथ में जो है वो ये तमाम चीजें दी गई हैं। इससे क्या होता है, इससे डिस्करेज होती है ब्यूरोक्रेसी, फिर उनका काम करने का जो है वो उस तरीके से मन नहीं करता जब उन्हें खुद नहीं पता कि भाई एक शख्स की प्रमोशन है, एक चीज का उसको रोका गया। मैं आपको बताऊं, चौधरी शुजात साहब से, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, हमारी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि अरे मुल्क को, सिस्टम को जो चला रहे हैं ना, ये ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है। और साबिक हुकूमत आप देखिए, इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो वो नहीं चल पाई। वो क्यों नहीं चल पाई? वो इसलिए नहीं चल पाई कि ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हालांकि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी का एतराज इमरान खान साहब या उनकी जात से या वजीर आजम साहब या उनकी जात से नहीं था, उनका नैब पे एतराज था कि ये हम काम करते हैं तो हमें पकड़ लेते हैं और बेहतर ये है कि हम काम ही ना करें। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ओएसटी बनाया जाएगा।
मुल्क का निजाम अब ये चलता ही ब्यूरोक्रेसी से। अब आप देखें कि जब जिनकी प्रमोशन ड्यूज है, आप भी जहन, आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, फैमिलीज, पूरा एक सिस्टम होता है जो इस चीज का इंतजार कर होता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं कि जी प्रमोशन हो गई है, और प्रमोशन प्रॉपर तरीके से हो, बोर्ड बने बैठे। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि एक तो ये हुकूमत को खुद भी नहीं पता कि ये कितने दिन है कितने दिन नहीं है, रोज सुबह वो अपनी हुकूमत बनाते हैं, खान साहब रात को 5 बजे खिताब में वो हुकूमत गिरा देते हैं। तो ये मामलात इनके चल रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी की जो फाइलें फंसी हुई हैं इसको क्लियर करें। अगर उनको कोई नहीं समझ आ रही कि ये शख्स की गलत तरक्की दी गई है तो उसका नोटिफिकेशन रोक लें। जो बाकी के जो लोग हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करें। एक अब आम किसी कंडीशन, सूरत हाल जो है वो पैदा की गई है, जो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। शादाब रियाज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक हयात खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। तारिक साहब, ये बात सामने आ रही है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जो सिफारिशात हैं मुसलसल नज़रअंदाज की जा रही हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। तयनातियों में इस तरह से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाना, क्या कमेंट करेंगे? कितना मुतासिर करेगा ये सिस्टम को? तारिक हयात खान साहब, क्या सुन सकते हैं आप? जी जी। अच्छा, खबर ये सामने आ रही है तारिक साहब के सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो सिफारिशात की गई हैं उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो तरक्कियां थी वो तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। कितना इससे सिस्टम मुतासर होगा? इस तरह से कैसे काम चलेगा? ये सिस्टम ये हमेशा इसी तरह मुतासर करते हैं। ये 2-3 का टोला है जो इनके साथ आ जाता है। कभी मनपसंद पोस्टिंग्स पे होता है, कभी रिटायरमेंट के बाद एडवाइजर होते हैं, और वो ही ये लोग मैनेज करते हैं। ये 3-4 बंदों का टोला है एक। पहले भी इसी तरह चल रहे थे। बीच में इमरान खान की हुकूमत आई, उसके बाद दोबारा से जब आए तो फिर वही चल रहा है। लोग बोर्ड के बाद रिटायर हो चुके हैं प्रमोशन की आस लिए हुए। लोग काम कर रहे हैं, उनके सर पे वो जो इंग्लिश में मुहावरा है ना, सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, उनके सर पे हर वक्त एक तलवार लटक रही है कि जी काम ठीक से करो नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में इंतहाई ज्यादती है। लोग 20-20, 25-25 साल सर्विस के बाद इस बोर्ड के सामने आते हैं। आपको अभी तक ये पता नहीं है कि ये कितने पानी में है। आपने जरूर एक सुपर सिलेक्शन बोर्ड बनाना है इनके सर के ऊपर। कौन सा इल्म है या जादू की छड़ी है उनके पास कि जो है ना वो सिलेक्शन बोर्ड की कलेक्टिव विजडम को चैलेंज करके तो अपनी नई राय दें। ये सॉरी जी, ये सिस्टम को तबाह करने वाली बातें हैं। सिस्टम इन्होंने पहले ही तबाह किया हुआ है, अब मजीद खराब कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तारिक हयात खान साहब, सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर एक और कमेटी बनाने की बातें सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन नहीं है सिलेक्शन बोर्ड से, इससे ये नजर आता है। तो जनाब अगर मुतमईन नहीं है तो सिलेक्शन बोर्ड को घर भेजें, उनकी जगह नया सिलेक्शन बोर्ड डालें। उनकी कलेक्टिव विजडम को सेकंड गेस करना कहाँ की अकल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तारिक हयात खान साहब, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही वो ये है कि तरक्की के लिए सियासी वाबस्तगी चेक करना ज़रूरी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है माजी में भी वाबस्तगियाँ चेक की जाती हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो सियासी वाबस्तगी तो इज अ डबल एज्ड सोर्ड। ये लोग अपनी मर्जी के जो अपने इनके करीब वाले हैं उनकी सियासी वाबस्तगी नहीं है जो चेक करना चाहते, दूसरों को चेक करना चाहते हैं। ये तो एक टूल है लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का कि जी इसकी सियासी वाबस्तगी है। सियासी वाबस्तगी किसके साथ किसकी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच इट एग्जिस्ट। ये उस सोसाइटी का एक हिस्सा है। उसमें रिश्ते भी आते हैं, उसमें ताल्लुकात भी आते हैं, लेकिन किसी को इस बुनियाद के ऊपर टारगेट बना देना कि जी ये मेरे सियासी मुखालिफ के साथ इनका ताल्लुक है, ये सरासर ज्यादती है। ब्यूरोक्रेट चलेगा रूल्स के मुताबिक चलेगा, वो कभी भी अपनी सियासी वाबस्तगी के मुताबिक नहीं चलेगा। तो अगर ये एक क्राइटेरिया बन गया तो बस कह दें कि जी ऐलान करो फलानी पार्टी के लिए ताकि तुम्हारी प्रमोशन हो जाए, किस्सा खत्म, लोगों की भगभग भी खत्म हो जाएगी, सीएसबी को भी फारिग कर दें।
वैसे ही मुफ्त में बड़ी बड़ी तनख्वाही ले रहे, 25-25 ग्रेड में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तारिक हयात खान साहब, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सवाल यह है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं, जैसे कि आपने पहले भी तज़किरा किया कि माजी में भी ऐसा होता आया था, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर सिस्टम ठीक तरीके से कैसे काम करेगा। जो सिस्टम है उसके अंदर तो काफ़ी फिर शकूक व शुबहात भी पैदा होंगे। जनाब, अगर जिन लोगों ने हल्फ उठा के पाकिस्तान के आईन और कवानीन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था, तो अगर वही उसकी वायलेशन करें, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सियासी वाबस्तगी गुनाह है, लेकिन उसको गुनाह बनाया जा रहा है, उसके बुनियाद पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आई एम सॉरी, ये तो सरासर जुल्म है और इसका इतना नेगेटिव फॉल आउट पहले भी हो चुका है। अभी वो क्वालिटी आपको सिविल सर्विसेज में नहीं आ रही जो आपको 50 साल या 60 साल पहले आ रही थी। जो टॉप ऑफ द टॉप होते थे वो अब नहीं आते। वो देखते हैं कि जी आगे जाके मेरे साथ ये होना है, बेहतर यही है मैं किसी और फील्ड में रहूं। बिल्कुल ठीक। तारिक हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट, और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी तो काम में क्वालिटी पैदा नहीं होगी। यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि आज से 40-50 साल पहले सिस्टम आज से बेहतर तरीके से काम कर रहा था। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मुर्तज़ा डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा डार साहब, एक चौंका देने वाली खबर, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जो सिफारिशात हैं मुसलसल उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और जायजा हर साल एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी और इंतहाई सीनियर फेडरल सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल सिलेक्शन बोर्ड लेता है और उसके बाद अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका कि किस किस जो बंदे जो अफसरान जिनकी तरक्कियों के मुतालिक बताया गया था उनको तरक्की ही नहीं दी जा सकी अभी तक। देखिए जी, बड़ा कंसर्निंग मैटर है। जिन ऑफिसर्स का या जिनके ग्रेड का या कैडर की हम बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के सिस्टम को, इस मुल्क के निज़ाम को चलाना है अपनी अपनी कैपेसिटी और अपने अपने रोल्स के अंदर। और जब उन्हीं के साथ इस किस्म का बर्ताव होगा तो मुझे आप ये बताइए कि वो क्या परफॉर्मेंस देंगे और किस तरह देंगे। दूसरी बात ये है कि हम अक्सर ये सुनते हैं टर्म, और अक्सर मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये कई सालों बल्कि कई दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं कि जी किसी का फौज का किसी सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की सियासत में मुदाखलत नहीं है, XYZ की मुदाखलत नहीं है। भाई जब सारे ये कहते हैं कि हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं है, तो मुझे ये बताइए इसके कहने की जरूरत क्यों पेश आती है? दिस मीन्स दैट देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हैपनिंग समवेयर, जिसकी वजह से कई सालों से अक्रॉस द बोर्ड इंस्टीट्यूशंस को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, अफसरान को ये कहना पड़ता है। और वाइस वर्सा जो पॉलिटिशियंस है वो भी कहते हैं कि जी पुलिस जिस तरह हम, या जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सियासत से पाक होनी चाहिए, सियासी भर्तियां नहीं होनी चाहिए, सियासी असर और रसूख नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें, ऐसी खबरें जब आती हैं, हकीकतें आती हैं, तो उसके बाद यूँ लगती है कि सिर्फ कहने की हद तक है, सब कुछ अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक चल रहा होता है। अब आप ये देखिए कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, क्या इनको तौकीर शाह साहब का नहीं पता? अवामुन नास को बिल्कुल पता है। क्या फवाद हसन फवाद साहब के बारे में इल्म नहीं है? क्या अहद चीमा साहब के बारे में इल्म नहीं है? क्या डॉक्टर उस्मान जिस वक्त पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, जिनका बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने नाम जो है अरशद शरीफ शहीद की जो अभी डेथ हुई उसमें उनका नाम उन्होंने शामिल किया 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी में, तो उनकी क्या एहसानात मियाँ साहब के उनके ऊपर और उनके साथ हैं? तो कहने का मेरा मकसद ये है, सब कुछ मिल मिला के चल रहा है, ठीक है? तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, आई कैन टेक मल्टीपल नेम्स, सो लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल। ये डेफिनेटली कहने और करने में फर्क है। ये नुकसान है, ये मुल्क का नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए, चीजों को सॉर्ट आउट होना चाहिए और एक आईनी लीगल तरीके से प्रोसीजर से आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी ऑफिसर की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है भाई, तो वो एक शख्स भी है, वो इंसान भी है, उसका जहन भी है, उसकी एफिलिएशन हो भी सकती है, लेकिन अगर वो उसके काम के अंदर आने लग जाए तो आप डेफिनेटली एक्शन लीजिए, उसके एक्शंस के अंदर आने लग जाए तो आप डेफिनेटली एक्शन लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, और ओवरऑल अब आप देखिए कि इसमें कितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, कितने नाम हैं, कितने लोग हैं जिनके कई सालों की मेहनत है, बहुत सारी उनके कई 100 कई हज़ार घंटों की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, पढ़ाई से लेकर, इस मेहनत से लेकर यहाँ तक, और PM साहब जो है उसको रोक के बैठे हुए हैं। I mean, this is absolutely insane. This is not acceptable, and this is now how things operate. अगर आप अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक चीज़ ऑपरेट करना चाहेंगे तो नताइज नहीं मिल पाएंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा डार। शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे, तारिक हयात ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी में मायूसी की एक लहर नज़र आ रही है क्योंकि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाने लगा है। जायजा हर साल एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी और इंतहाई सीनियर फेडरल सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से लिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान हर साल अफसरान की तरक्की के लिए बोर्ड मुकर्रर करते हैं। रवा साल 13, 14 और 15 अगस्त को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ और बोर्ड इजलास में 19 से 21 ग्रेड के मुतादिद अफसरान को तरक्की देने पर गौर किया गया। तरक्की देने से कबल 20 से 21 ग्रेड के अफसरान के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। तरीक़ाकार के मुताबिक आला अफसरान की सिक्योरिटी क्लियरेंस हसास इदारों से ली जाती है और तरीक़ाकार के मुताबिक तरक्की से पहले मुतल्लिक़ा इदारों से रिपोर्ट ली गई। अमूमी तौर पर सिफारिशात भेजने के 10 से 12 रोज में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तमाम अफसरान के रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद बोर्ड ने अफसरान की तरक्की की सिफारिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर एक और कमेटी बना दी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी ने भी बोर्ड की सिफारिशात से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी ने वही रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट फिर खुफिया इदारे को भेज दी और वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए अनोखी मालूमात लेने का भी लिख दिया। तरक्की पाने वालों की सियासी वाबस्तगी जानना ज़रूरी है। तरक्की पाने वाले हुकूमत मुखालिफ सोच रखने वाले तो नहीं, ये जानना जरूरी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है ताहाल अफसरान की तरक्कियों की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया जा सका है और अफसरान से अगले ग्रेड पर काम लिया जा रहा है, लेकिन बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान में मायूसी फैल गई है और इससे काम भी मुतासिर होने लगा है। तरक्की पाने वाले अफसरान रोजाना की बुनियाद पर नोटिफिकेशन के मुंतजर हैं, जबकि दूसरी जानिब मनपसंद अफसरान को बगैर किसी सिफारिशात के तरक्कियां मिलने लगी हैं। 4 माह से तरक्की के मुंतजर अफसरान में ग्रेड 19 से 20 तक के अफसरान शामिल हैं, ये बताया जा रहा है।